आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते जो कि एक वैश्विक प्रकोप है, उसके चलते पूरे विश्व में, देश में और प्रदेश में जो है सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा आज की स्थिति में लगता है जैसे सरकार नाम की प्रदेश के अंदर कोई चीज़ नहीं है। और तो और इस महामारी के दौरान प्रदेश में सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो आला नेता हैं, उन लोगों की स्वास्थ्य विभाग में हुई कीट रोग के अंदर संलिप्तता जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठाती है। कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है कि न केवल अभी का कोरोना का समय जो है लॉकडाउन का, बल्कि जब से सरकार सत्ता में आई तब से लेकर के आज तक जितनी भी कीट रोग स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई, उसका सारी की सारी उसकी जो जांच है वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाई गई, ताकि निष्पक्ष जांच हो और जो लोग इस कीट रोग के साथ जुड़े हुए थे, जिन लोगों का आशीर्वाद, इन राजनीतिक जो आका थे, उनका आशीर्वाद जो है उन लोगों पर था जो कि फोन पर बातचीत कर रहे हैं और बाद में ये कह रहे हैं, बोल बात कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम तो सच्चाई जनता के सामने लाना चाह रहे थे। जब आप उससे बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप शुरू से बात करते आए थे, इसी विश्वास के साथ उसने आपके साथ लेन देन की बात की। और इस महामारी में लोगों तक न मास्क पहुँचे, न सैनिटाइजर पहुँचा, न ग्लव्स पहुँचे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से केवल मात्र एक सर्वे जो है वो हमारी आशा वर्कर्स ने और जो हमारी हेल्थ वर्कर्स थी गांव के अंदर, उन्होंने घर घर जाकर के सर्वे कंडक्ट किया कि आप ठीक हैं, कितने लोग हैं, बुखार तो नहीं है। और वही आंकड़ा जो है वो दिल्ली सरकार को भेज दिया और मोदी जी ने शाबाशी दे दी कि हिमाचल प्रदेश जो है इसने तो सारी ही मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग कर दी और देश का ये सबसे अव्वल राज्य बन गया, जबकि किसी भी व्यक्ति की घर घर जाकर के स्क्रीनिंग नहीं हुई। इस पूरे लॉकडाउन में शुरू से लेकर अंत तक सुबह कोई नोटिफिकेशन, दोपहर को कोई नोटिफिकेशन, शाम को कोई नोटिफिकेशन, सरकार कैबिनेट से कोई नोटिफिकेशन कर रही है, एमएचए की गाइडलाइंस कुछ और आ रही है, जब वो जिलाधीशों के पास पहुंचती है तो गाइडलाइंस कुछ और हो जाती है, सब डिवीजन में जब एसडीएम के पास गई तो उनकी गाइडलाइंस कुछ और है। तो इतना ज़्यादा जो है इस प्रकार का माहौल जो है आज तक हमारे प्रदेश में खास तौर पर देखने को नज़र नहीं आया। न केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है इन 2.5 वर्षों में, बल्कि प्रदेश जो है वो विकास के मामले में इतना पीछे चला गया है कि आगे आने वाली सरकारों को भी इसको ठीक ढंग से पटरी पर लाना मुश्किल होगा। जितने पुराने प्रोजेक्ट भी चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के टाइम में, जो सिंचाई विभाग है उसका एक फिक्स का प्रोजेक्ट था 3200 करोड़ रुपए का, वो कैंसिल हो गया। जो आपका जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत जो कुछ एक चुनिंदा चुनाव क्षेत्र प्रदेश के हैं उनको तो पैसा चला गया है, बाकियों को जो भी टेंडर लगे थे वो कैंसिल कर दिए। ऐसा क्यों है? एडीबी का जो दूसरे चरण का पैसा आ रहा था वो एडीबी ने रोक दिया है और उन्होंने गंभीर स्ट्रिक्चर जो है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ लिखे हैं कि अगर इसी तरह इस सरकार की कार्यप्रणाली रही तो आगे के लिए कोई धनराशि प्रदेश को नहीं मिलेगी। खास तौर पर कांगड़ा जिला जो है, कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा जिला में पिछले 2.5 वर्षों से एक भी कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, न केवल कांगड़ा में न प्रदेश में। सरकार से मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अपनी 10 उपलब्धियाँ इन 2.5 वर्षों की जो है वो बताएं कि क्या बड़े ऐसे उन्होंने 10 कार्य किए जिसका कि प्रभाव इस प्रदेश के ऊपर दूरगामी पड़ने वाला है। ऐसा एक भी कार्य नहीं है। आज हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका काम ठप पड़ा है। कांगड़ा जिला के अंदर जो हमारा गग्गल हवाई अड्डा है इसके विस्तारीकरण का मुद्दा जो है उसको उलझा दिया गया राजनीति उसके अंदर हो गई कि मंडी में बनेगा।
मुख्यमंत्री की ये स्टेटमेंट थी कि मंडी के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जिसको कि डिफेंस ने वो प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसे प्रपोजल अगर आप बना करके भेजेंगे तो प्रदेश को क्या मिलेगा? आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कल गडकरी जी ने खुद कहा है कि जो 69 के करीब प्रोजेक्ट्स थे, जिनको कि वो जब ये NDA 1 थी, चुनावों से कुछ दिन पहले उनका दौरा हुआ प्रदेश का और यहाँ पर घोषणाएं हुई। जो भी NH मांगता था उसको तो ऐसे NH देते थे जैसे फुटपाथ बन रहा हो। और अब खुद अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके गई है वो लंबित पड़ी है, उसकी प्रेजेंटेशन होगी, प्रधानमंत्री देखेंगे। अब कोरोना आ चुका है तो अब हम नहीं समझते कि उसके लिए धनराशि आएगी। तो इतना बड़ा प्रदेश के साथ जो है वो एक पैकेज जो आ रहा था, उसका ना आना जो है, उससे प्रदेश की आर्थिकी के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई ऐसा रोडमैप, कोई ऐसी योजना अभी तक प्रदेश सरकार लोगों के सामने लेकर के नहीं आई है कि कोरोना के चलते जो लोगों का रोजगार गया। एक तो वो लोग हैं जो बाहर से वापस आए, वहाँ रोजगार गया। एक जो स्थायी निवासी प्रदेश के, जिनके अपने छोटे मोटे कारोबार थे, कोई प्राइवेट नौकरी में था, कोई टैक्सी चला रहा है, किसी की छोटी दुकान है, होटल वाले हैं, तो ये सारे प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाला स्टाफ है, ये सारे लोग जो है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और अन्य लोग जो है, किसान है, किसान के लिए जो आपका केंद्र का पैकेज आया उसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया है, जबकि अन्य प्रदेशों ने अपनी ओर से राहत का पैकेज अलग से दिया। मेरा ये कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। खासकर कांगड़ा जिला को आप देखें, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। आज कांगड़ा जिला में जो हमारी विधानसभा है, हमारा हवाई अड्डा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कांगड़ा को दूसरी राजधानी का दर्जा देना, धर्मशाला के लिए स्मार्ट सिटी का आना, और ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कांगड़ा की बता रहा हूँ आपको, टांडा मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब जब राजा वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार हुई उस समय ये सारे विकास कार्य हुए, और आज उन कार्यों को भी रोका जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली सरकार के समय की योजनाएं जो हैं, और कुछ वो तो बिल्कुल ही ठप कर दी, और कुछ योजनाएं जो हैं उनका पैसा यहाँ से जो है वो मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र को ले गए। मिड हिमालयन प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ से ले गए। जो हॉर्टिकल्चर मिशन का पैसा आया था शिमला जिला के लिए, आज वो हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है दिया हमने आपको शिमला के लिए और ले जाना आप इसको चाह रहे हो मंडी में, वो भी जो मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, उनके गृह क्षेत्र में। तो इस तरह की बातें जब आप करोगे, एक प्रदेश के अंदर हिस्सों में जब इसको बांटने की आप कोशिश करोगे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश का इस सरकार के राज के अंदर आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और इतना व्यापक भ्रष्टाचार आज तक हिमाचल प्रदेश में न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा, क्योंकि इनके कारनामों की जो सजा जनता इनको देगी, मेरा ये मानना है अगर आज चुनाव हो जाए तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बचा नहीं पाएगी। इस प्रकार की परिस्थितियां इन्होंने पैदा की हैं। लोगों तक जहां राहत पहुंचानी चाहिए थी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर जो जहाँ जहाँ जिन जिन चुनाव क्षेत्रों में हमारे स्थानीय नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ NGOs, कुछ यूथ के लोग और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, अगर ये लोग समाज के लिए इकट्ठे होकर नहीं निकलते, राशन और अन्य सुविधाएं नहीं पहुंचाते, तो सरकार की तरफ से तो लोगों को 2 जून की रोटी तक की उम्मीद जो है वो इस दौरान नहीं रही। और ये बहुत बड़ी विफलता है। सरकार के पास खाद्य एवं आपूर्ति का इतना बड़ा विभाग है, अगर आप पंजाब की तर्ज पर घर घर राशन नहीं पहुंचा सकते तो ये विभाग क्यों रखा है? आज पूरे प्रदेश से आटे के सैंपल फेल होने की जो है वो शिकायतें आ रही हैं। इसी कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने दालों के दाम बढ़ा दिए, जहां आपको राहत देनी चाहिए थी उसके बजाय आप अतिरिक्त बोझ जो है वो लोगों पर डालते जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की भी उम्मीद
जो है वो लोग छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है उसने निर्णय लिया है कि अभी जो है वो सभी क्षेत्रों में और प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में और सब डिविजन्स में जो है वहाँ हमारे प्रमुख नेता जो है मीडिया के माध्यम से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीज़ों के चलते कोरोना के दौरान जो है वो गैदरिंग्स बड़ी कर पाना नामुमकिन है। और आप देखेंगे कि हम लोगों का प्रयास तो आपके माध्यम से है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्चुअल कैंपेन और रैलियां चली हैं, कि किस खुशी में भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ का जश्न मना रही है पूरे देश के अंदर, जिसके बड़े बड़े नेता जो है उनको मजबूर होना पड़ा, जो राष्ट्रीय नेता हैं, कि आप अलग अलग प्रदेशों में जाइए, वर्चुअल रैली करिए, इतने बड़े LED मॉनिटर्स लगेंगे, इतने लोगों को मोबिलाइज करना है। तो इसका पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है? और अगर आपके पास इतनी ही धनराशि थी, आप एक ऐसा ज़बरदस्त कैंपेन पूरे देश में चलाते जिससे कि लोगों को सहूलियत जो है वो इस दौरान मिलती। लेकिन सिर्फ मोबिलाइजेशन, मैनेजमेंट और ड्रामेबाजी करके अब ये देश आगे बड़े दिन तक ठगा नहीं जा सकता। लोग असलियत समझने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पूरे प्रकरण में, खास करके जो स्वास्थ्य के अंदर हुआ है, दूसरे विभागों के अंदर हुआ है, एकजुट होकर के ये मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो। और ये पहली बार हुआ कि घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है और किसी प्रदेश का मुखिया, किसी भी संगठन का अध्यक्ष जो है इस्तीफा वो दे रहा है, जिम्मेवारी संगठन ले रहा है, जबकि जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी कैसे बनी, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये इस प्रकार की घटना है जिसको ये प्रदेश कभी नहीं भूल पाएगा। इस प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी का मुखिया, किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो है, भ्रष्टाचार का मामला जब उठता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। ऐसा तो जरूर हुआ है पहले भी कि किसी भी विभाग में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई जांच खुल जाए, आरोप लग जाए, तो मंत्रियों के इस्तीफे हुए। लेकिन ये पहली बार है कि संगठन के लोगों ने जो है वो इस्तीफे देना शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की बात वर्तमान सरकार के लिए कोई और नहीं हो सकती।